अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर नोरीन फ्रॉम रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेज। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ आवर लेक्चर रेज योर हैंड फॉर दुआ। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बे यस्सिर व तवस्सिर व तवम्मिम बिल खैर। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, टुडे वी आर स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर, रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड क्या है? पहले चैप्टर में, साइकोलॉजी के पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी में जो है वो किन किन मौज़ूआत पर बहस की जाती है, उसका कंटेंट क्या है। सेकंड चैप्टर में हमने देखना है कि साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसर्च मेथड होते क्या हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। यानी यहाँ पर हमने देखना होता है कि पर्सन्स का जो है वो मेंटल प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एक्सपीरियंसेस उसको जो है वो में से गुजरना पड़ता है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो रिसर्च मेथड के थ्रू जो है वो इसको जो हम स्टडी करेंगे। रिसर्च में जो है एक रिसर्चर होता है और एक सब्जेक्ट होता है। रिसर्चर या मुहक्किक जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है, उसका मतलब है जो रिसर्च करने वाला होता है, जो तहकीक करने वाला होता है। और सब्जेक्ट यानी कि वो तहकीक करने के लिए जिस चीज़ का, जिस पर्सन का, जिस सिचुएशन का, जिस एक्सपीरियंस का जो है वो इंतखाब करता है, वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च मेथड हम ये देखेंगे कि हमने जो है वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना है साइकोलॉजी पे। तो पहले मेथड्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंटिफिक इन साइंस, कि साइंस में साइंटिफिक है क्या। कि हम जब किसी भी सब्जेक्ट को साइंस के दायराकार में दाखिल करते हैं तो उसको जो है कैसे जो है हम कह सकते हैं कि ये साइंस है। यानी साइंस जो है वो किन मौज़ूआत पर बहस करती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। साइंस में क्या है कि साइंस इज़ मेथड ऑफ इंक्वायरी। यानी यहाँ पर हमने बाकायदा जो है वो इंक्वायरी करनी होती है। हम जो है वो मसले का इंतखाब करते हैं, सब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं, उसके बाद जो है हम जो है उसके मुतालिक जो है वो अदादो शुमार जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के लिए भी हम जो है पहले देखते हैं कि उस डाटा को हमने कलेक्ट कैसे करना है। यानी हम तजर्बाती डिज़ाइन का जो है वो इंतखाब करते हैं। फिर हमने ये देखना होता है कि हमने इस डाटा को जो है वो किन मराहल से गुजारना है। उसके लिए हमें जो साजो सामान दरकार होता है उसका हम इंतखाब करते हैं। इसके अलावा उस जो एक्सपेरिमेंट हमने करना होता है उसके लिए हमने सिचुएशंस क्या क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है उस तमाम डाटा को जो है वो कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करके उसके जो है वो नताइज जो है वो बरामद किए जाते हैं। नताइज निकालने के बाद भी हमारा जो है ये प्रोसेस है ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमने एक दफ़ा फिर जो है उस तमाम जो है जो हमने जिन मराहल से हम गुजरने होते हैं उसको दोबारा एक दफ़ा जो है उस पर नज़रसानी करनी होती है, ये देखने के लिए कि आया कि हमसे कोई गलती हो नहीं गई। उसके बाद हम जो है वो ये अपना जो है वो रिज़ल्ट शो करते हैं, क्योंकि हमने देखना होता है कि 2 या 3 लोगों का अगर रिज़ल्ट एक जैसा है तब हम जो है वो उस एक्सपेरिमेंट को या उस एक्सपीरियंस को जो आगे शो कर सकते हैं और उसको साइंस के उसको दायराकार में दाखिल कर सकते हैं। इसलिए जो है वो साइंटिफिक में क्या है कि इसमें हम बाकायदा जो है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है हम जो है वो तजर्बा करते हैं और जो है आगे जो है वो मसले का जो है वो हल निकालते हैं। तो बच्चों, जो साइंस तरीक़ाकार का इंतखाब करने के बाद हमने देखना है कि व्हाट्स मेथड आर यूज इन साइकोलॉजी। वो कौन से मेथड हैं जो कि साइकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। उनमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन मेथड है, फील्ड स्टडी मेथड है, केस हिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है और सर्वे मेथड है। ये मुख्तलिफ मेथड हैं जो कि आपने इस चैप्टर्स में, यानी रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, ये हम लोगों ने स्टडी करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। इसमें से लाजमी जो है वो क्वेश्चन आता है, मॉर्निंग में भी आता है और इवनिंग में भी आता है। यानी कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए आप लोगों ने गौर से जो है इसको समझना है ताकि जो है वो सारी तमाम किस्म की आपकी जो मसाइल हैं वो क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम लोगों ने जो मेथड्स में वो स्टडी करना है, हमने जो मेथड का इंतखाब किया है वो टॉपिक है आप लोगों का ऑब्जर्वेशन मेथड। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड? ऑब्जर्वेशन होती क्या है? द एक्ट ऑफ व्यूइंग और एग्जामिनिंग अ पर्सन, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। यानी कि हमने जो है वो गौर व फिक्र करना है किसी पर्सन पर, किसी ऑब्जेक्ट पर या सिचुएशन पर। हमने मुताला करना है कि एक पर्सन जो है, अगर हमने शख्स का इंतखाब किया है तो वो किन किन कैफियात से जो है वो गुजर रहा है, किन किन मसाइल से गुजर है, किस सिचुएशंस में से गुजर रहा है। ठीक है, या हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट का इंतखाब करना है तो उसमें उस पर हम लोगों ने गौर व खोज करना है और उसको गौर व खोज करने की भी जो है वो उसको उनको 3 मराहल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आ जाती है सिलेक्शन, यानी कि हमने जो है गौर व खोज करने के लिए देखना है कि हमने किस चीज़ का इंतखाब करना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने
जब मसले का इंतखाब कर लेना होता है या जो है जिस चीज़ पर हमने गौर खोज करनी होती है, मुहक्किक ने, रिसर्चर ने, जब हमने उसका इंतखाब कर लेते हैं उसके बाद हमने देखना होता है कि गौर खोज करने के बाद हमने जो है इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, यानी कि जो हम लोगों ने मालूमात इकट्ठी करनी है उसके बारे में, इसको किस तरीके से करनी है, वो हम रिकॉर्डिंग की जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। यानी कि हम पिक्चर्स ले सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि जो हम देखें कि मुख्तलिफ मराहिल में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मामूल है, वो किन सूरत हाल से गुजरता है और क्या क्या एक्शन जो है वो शो करता है। तीसरे मरहले में जो आपने इमेजेस, ऑडियो, ये वीडियो जो है वो आपने इकट्ठी की होती हैं, उसको हम लोगों ने जो है एनालाइज़ करना होता है। नहीं, यानी तीसरा मरहला हमारा क्या है, एनालाइज ऑफ डाटा। यानी हमारे पास जो अदाद शुमार इकट्ठे होते हैं उसको हम लोगों ने एनालाइज़ करना होता है, देखना होता है, उसकी सेटिंग करनी होती है, उसको तरतीब देना होता है। ठीक है, हमने ये जब गौर ख़ौस करना है या ऑब्जर्वेशन करनी है, इसको हम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है नेचुरलिस्टिक और दूसरा आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें जो माहौल होता है वो मुहक्किक के जो है कह लें कि एक फ़िक्स सिचुएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेबॉर्ट्री है, उसमें तमाम सूरत हाल जो है वो कंट्रोल होती है। ठीक है, आपके पास जो है एक स्पेसिफिक माहौल होता है, आपके पास एक स्पेसिफिक साजो सामान होता है, सब्जेक्ट होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने जो है वो अपने सब्जेक्ट को जो है वो उस एक्सपीरियंस से गुजारना होता है और डाटा जो है वो इकट्ठा करना होता है और उसके बाद जो है आपने जो है वो उसका जो है रिजल्ट निकालना होता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि नेचुरलिस्टिक है, यानी फितरी मुशाहिदा है। फितरी मुशाहिदा जब आप करते हैं या नेचुरल तरीके से करते हैं तो इसको आप 2 वेज़ में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कि पार्टिसिपेंट और दूसरा आता है नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि इसमें जो मुहक्किक है, यानी जो रिसर्च करने वाला है, वो खुद जो है वो शामिल हो जाता है, तहकीक में खुद शामिल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तरीक़ाकार स्पेशली जब हम जो है किसी नशा आवर ग्रुप के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि अफराद जो हैं वो नशे की तरफ क्यों चले जाते हैं या किन मसाइल की वजह से चले जाते हैं, किन किन वो जो है नशा कहाँ से हासिल करते हैं या किस तरीके से जो है वो कहाँ पर रहते हैं। तो इसमें वो क्या करता है कि जो रिसर्च करने वाला है खुद उस गैंग का या उस माहौल का हिस्सा बन जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो है वो बच्चों की नफ्सियात के बारे में जो है वो अदाद शुमार इकट्ठा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद उस इदारे में जो है वो दाखिला ले लेते हैं। ठीक है, वो बाकायदा जो है उस क्लास में उस मैनेजमेंट का खुद हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है किस, यानी इसमें जो है वो तहकीक करने वाला, ये रिसर्च करने वाला जो है खुद जो है वो पार्टिसिपेंट करता है और फिर जो है इस तरह जो उसके लिए आसानी हो जाती है। यानी इसमें जो है उनको पता नहीं होता जिसके पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, चाहे वो एजुकेशन है या फॉर एग्जांपल जिस गैंग का जो है आप जो है वो किसी मुजरिम का जो है मुताला कर रहे हैं, जिसमें उसको नहीं पता होता कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यानी थ्रू रिकॉर्डिंग कैमरे के थ्रू या ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप ये सारा जो है वो सारा कुछ उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप खुद उसके पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन जो है वो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको नहीं पता होता कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा उसका तरीक़ाकार है नॉन पार्टिसिपेंट, यानी इसमें ये होता है कि उसमें उस माहौल में जो है वो पार्टिसिपेंट खुद नहीं होता बल्कि छुप कर जो है वो जो है उसका मुताला करता है ताकि जो है उसको ऑब्ज़र्व कर सके कि मुख्तलिफ माहौल में, मुख्तलिफ सिचुएशन में जो उसको सब्जेक्ट है वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कहाँ से मालूमात इकट्ठा करता है, ये सारी चीज़ें हैं। यानी इसमें जो हमारा रिसर्चर है वो खुद जो है उस रिसर्च में शामिल नहीं होता बल्कि जो है वो कैमरे के थ्रू या छुप कर जो है उसका जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। यानी ऑब्जर्वेशन मेथड में जो है ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें जो है पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट, और दूसरा इसका मतलब क्या, कंट्रोल। यानी ये बाकायदा किसी तजर्बागाह में, किसी लेबॉर्ट्री में इसको जो जज किया जाता है, स्पेसिफिक माहौल में इसमें आपके पास सामान वगैरह सब कुछ मौजूद होता है और रिसर्चर जो है एक बाकायदा एक जो है वो पूरे प्रोसेस के थ्रू उसको कर। उसके बाद यानी हमने एंड पे हम देखना है कि जो हमने मेथड पढ़ा है ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान है। ठीक है बच्चों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तस्वीर के दो रुख होते हैं, मिस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके फ़वाइद भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहले एक्सेस टू मेंटल प्रोसेस, यानी यहाँ पर हम जो फ़र्द की जहनी सतह का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि फ़र्द अपने अंदर होने वाली जो कैफियत हैं वो खुद उसको जो है अच्छी तरीके से बयान कर सकता है। दूसरा फ़र्द जो है यानी मुशाहिदा बातन जो है, जितना फ़र्द अपना खुद ऑब्ज़र्व कर सकता है दूसरा उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, हमें अपने साथ होने वाले मसाइल, यानी जब हम मुख्तलिफ
अपनी शऊरी कैफियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं तो हमें अवेयरनेस हो जाती है कि हमारे मसाइल हैं क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जब हम क्लास में फेस करते हैं, ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद एतमादी की कमी होती है। तो अगर हम उस चीज़ का उस बारे में हमें इल्म हो तो हम अपने अंदर जो हमारी कमी होती है उस पर जो है वो काबू पा सकते हैं, यानी हम अवेयरनेस और प्रॉब्लम हो जाती है जब हम अपनी ज़हनी कैफियत से आगाह हो जाते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि क्विक एक्शन, जब हमारे मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं तो हम जो है वो फौरी एक्शन ले सकते हैं, ताकि जैसा फॉर एग्जांपल कि किसी मर्ज़ की तशखीस जब तक ना हो तो उसका इलाज जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह जब जहनी मसाइल हैं, जब तक हम उनसे जो है वो आगाह नहीं होंगे, उनके बारे में हमें पता नहीं होगा, तो उनको हम हल नहीं कर सकते। यानी चौथा इसका फ़ायदा ये कि ईजी है, सिंपल है, यानी इसके लिए जो है किसी किस्म की आपको मटेरियल की, किसी किस्म की जो है माहौल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हर फ़र्द अपने अंदर होने वाली शऊरी कैफियत से आगाह होता है, अपने मसाइल से आगाह होता है और उसको जो है वो बता सकता है। और नंबर 5 पे क्या है कि इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता कि आपको एक बाकायदा तजर्बागाह की ज़रूरत है, किसी रिसर्चर की ज़रूरत है, किसी इलाज कराने वाले की ज़रूरत है, बल्कि हर फ़र्द जो है अपने साथ होने वाले मसाइल से आगाह होता है और उनको हल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि नॉन साइंटिफिक है। नॉन साइंटिफिक कैसे है कि साइंस की बुनियाद किस पर है कि अदाद शुमार को प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो जो हमारी जहनी कैफियत हैं, ठीक है, जब हम बयान कर रहे होते हैं तो इसका हम सबूत नहीं दे सकते कि आया जो हम बयान कर रहे हैं वो उसके पीछे कितने ठोस शवाहिद मौजूद हैं, वो कितना सच है। ठीक है, और दूसरी ये कि हर फर्ज जो है वो उसको अगर उस सिचुएशन से गुजरना पड़े तो वो सेम सिचुएशन सबके साथ नहीं आ सकती, इसलिए एक नॉन साइंटिफिक मेथड है। दूसरा इसका क्या है कि चेंज, क्योंकि जहनी कैफियत जो हैं वो बदलती रहती हैं। ठीक है, वो सेम एक जैसी नहीं रहती। अगर एक फ़र्द एक जहनी कैफियत से एक दफ़ा गुजरा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी टाइम जो है वो वैसी ही जहनी कैफियत से गुजर सके, इसलिए ये तगैर पजीर है, यानी इसमें चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए भी ये नॉन साइंटिफिक है। उसके बाद लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इसको हर सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी एक नॉर्मल पर्सन जो है या खुद एतमाद या कॉन्फिडेंट पर्सन जो अपने साथ होने वाली सिचुएशंस को, अपनी कैफियत को बयान कर सकता है, लेकिन हर फर्द जो है अपनी कैफियत को ना ही ऑब्जर्व कर सकता है, ना ही उसको उस तरीके से बयान कर सकता है जैसे को वो महसूस कर रहा होता है। उसको लफ्ज़ों का जो है वो जामा पहनाना आसान नहीं होता, क्योंकि स्पेशली अगर ये मेथड हम बच्चों पर अप्लाई करें या एनिमल्स पर अप्लाई करें या अब नॉर्मल अफराद पर अप्लाई करें तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अपनी शऊरी कैफियत से वाकफियत हासिल करना और फिर उनको एक्सप्लेन करना। आई होप स्टूडेंट्स कि मैं अपने जो है वो लेक्चर को डिफ़ाइन करने में जो है वो किस हद तक कामयाब हुई हूँ, इसकी आउटपुट आप लोग मुझे देंगे। अगर किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।